नेक्स्ट बिंदु की बात कर रहे हैं हम। तो नेक्स्ट बिंदु आपको विद्यालय अभिलेखों का विवरण और प्रस्तुतिकरण के रूप में आपने क्रेडिट 2 का अंक दिया है। इसका मतलब है 50 अंक पूरे हैं इसके। वो 50 अंक कैसे आएंगे? वो 50 अंक है विद्यालय अभिलेख। विद्यालय अभिलेख आपके पास में है क्या? रिकॉर्ड्स का मतलब है आप सुबह जाते हैं और शाम को जब तक विद्यालय से निकलते तो आपको कौन कौन से रिकॉर्ड्स की मेंटेन कर रहे हैं। आप इस समय हो सकता है बायोमेट्रिक मेंटेन कर रहे हैं, आप अध्यापक रजिस्टर के अंदर साइन करते हैं, वो भी एक रिकॉर्ड है। आप स्टूडेंट रजिस्टर रिकॉर्ड के अंदर आप अटेंडेंस ले रहे हैं तो छात्र की अटेंडेंस का रिकॉर्ड है, वो भी एक रिकॉर्ड के आधार पर है। जब आप कक्षा में जाने के बाद में जब आप अध्यापक डायरी एक ले रहे हैं, अध्यापक डायरी के माध्यम से काम कर रहे हैं तो अध्यापक डायरी भी एक है। तो हमको जो भी रिकॉर्ड्स विद्यालय के अंदर हैं, जो भी किसी भी तरीके का आदेश पंजिका है आपकी, वो ले सकते हैं आप आगमन निगमन जो आपके पत्र व्यवहार की जो रजिस्टर हैं उसको भी ले सकते हैं कि ये हमारे संप्रेषण के जो हैं वो ले सकते हैं आप। या फिर मैं कहूँ कि आप जब बच्चों को बीच के अंदर मिड डे मील दे रहे हैं तो वो भी आपका एक रिकॉर्ड है मिड डे मील का, तो वो भी आप ले सकते हैं। मिड डे मील को भी एक रिकॉर्ड के रूप में रख सकते हैं। या मैं कहूँ कि बजट का भी एक हिस्सा है। आपके यहाँ एक ऑफिस होगा छोटा सा, उस ऑफिस के अंदर आपको विभिन्न तरह के रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है, हम कैसे खर्च कर रहे हैं। रोकड़ रजिस्टर जिसे बोलते हैं हम लोग, वो भी ले सकते हैं। वेतन पंजिका भी ली जा सकती है। आप जब लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं तो आपको देखने को मिला होगा कि वहाँ पर स्टूडेंट्स को बताने के लिए एक एसएसएन रजिस्टर है विद्यालय के अंदर कि पुस्तकालय के अंदर कौन कौन सी पुस्तकें हैं, वो सारे का सारे रिकॉर्ड के साथ में है, तो उसके बारे में विवरण दे सकते हैं। तो इसके अंदर आपको जो विवरण देना है वो सीधा सीधा सा देना है, उस रिकॉर्ड का नाम लिखना है आपको, और उस रिकॉर्ड में क्या चीज़ दर्ज की जाती है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ये चीज़ों के साथ में आप एक एक रिकॉर्ड का आधा आधा पेज, एक एक रिकॉर्ड का आधा आधा पेज आपको पूरा करना है कि उस रिकॉर्ड के अंदर आपने क्या देखा। जैसे असेशन रजिस्टर की बात करूं मैं लाइब्रेरी के अंदर, तो आपने देखा कि इसके अंदर 4 कॉलम बने हुए हैं। क्रम संख्या है, पुस्तक पर दर्ज क्रम संख्या है, पुस्तक का नाम है, पुस्तक का राइटर है, पुस्तक की कीमत है और कौन से प्रकाशन की है वो प्रकाशन है, और आगे रिमार्क का कॉलम दिया हुआ है। तो इसका विवरण देना है सीधा सा कि असेशन रजिस्टर में इन चीज़ों का इंदराज किया जाता है। फिर मैं बात करूंगा कि छात्रों को देने वाले एक रजिस्टर है, वितरण पुस्तिका, वितरण पंजिका, पुस्तक वितरण पंजिका, तो उसके अंदर क्या क्या है। तो इस तरीके से आपको आधा आधा पेज प्रत्येक रिकॉर्ड के बारे में लिखना है। यहाँ पर जब बात करेंगे हम 031 के अंदर, तो आपको दिया हुआ है इसके अंदर कि इसके अंदर स्कॉलर पंजिका है, कैश बुक है, स्टॉक भंडार पंजिका है, शिक्षक की स्टोर उपस्थिति पंजिका है, शिक्षकों की छात्र की उपस्थिति पंजिका है, आदेश पंजिका है, निरीक्षण पंजिका है, कक्षा व्यवस्था पंजिका है। तो ये जरूरी नहीं है, ये सब कुछ जो इसके अंदर दिया हुआ है ये जरूरी नहीं है कि रिकॉर्ड आपके पास पूरा हो। इसमें से जितने आपके रिकॉर्ड अवेलेबल हैं वो रिकॉर्ड्स के बारे में आधा आधा पेज करते हुए 7 से 8 पेज में आप करेंगे। आपके पास एसआर रजिस्टर है, आपके पास टीसी रजिस्टर है, आपके पास सीसी का बंच है, आपके पास साइकिल वितरण पंजिका है, आपके पास में खेल सामग्री का एक स्टॉक रजिस्टर है, आपके पास में फिजिक्स लैब का एक स्टॉक रजिस्टर है मटेरियल का, आवक जावक पंजिका है, लेटरों का आना और जाना संप्रेषण आवक जावक पंजिका के रूप में है। या मैं कहूँ कि परीक्षा और परीक्षाओं का एक रजिस्टर है, मूल्यांकन का एक रजिस्टर है, आपने रिकॉर्ड भरा रखा है आपने कि मैं ये रिकॉर्ड बच्चे का रखता हूँ। वहाँ पर आपने देखा होगा कि आपने जब विद्यालय में जब काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पर जो उसका पूरा मूल्यांकन उस बच्चे का पूरा रिकॉर्ड आप एक ही पेज से ले सकते हैं कि बच्चे की कौन कौन से टेस्ट में कितने कितने अंक आए थे। इस तरह का आपके परीक्षा रजिस्टर भी है, परीक्षा पंजिका है। तो इन सभी पंजिकाओं का वर्णन आधे आधे पेज में आपको करना है। तो ये रहेगा आपका, इसके अंदर आपका विद्यालयों का अभिलेख क्या क्या रहा है और कौन से पेज से कहाँ का है ये रहेगा इस बिंदु में। नेक्स्ट बिंदु अभी अगले वीडियो